हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस बाय नेक्सा क्लासेज। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर अपना चैप्टर नंबर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट का फर्स्ट पार्ट क्लियर किया था। उसके अंदर हमने एसिड के बारे में पढ़ा था, उसकी टाइप्स जो थी, उसकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से हम पहचानेंगे। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेस से रिलेटेड बातें अपनी, और साथ में हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेस होता क्या है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे हम कि कोई भी हमारा सब्सटेंस जो है वो बेसिक है या एसिडिक है। एसिड के बारे में तो आपको पता चल चुका, अब बात करते हैं बेस की। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनती है हमारी बेस की? दीज आर दोज सब्सटेंस विच व्हेन डिजोल्व्ड इनटू वाटर दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब क्या है? OH नेगेटिव आयंस। वो सब्सटेंस जो पानी में घुल के, पानी में डिजोल्व होके OH नेगेटिव आयंस बनाते हैं, उनको हम बेस बोलते हैं। साथ में एक और वैल्यू दी गई है यहाँ पे, pH वैल्यू ऑफ बेस फ्रॉम 8 to 14। जो बेस होते हैं हमारे, उनकी जो pH वैल्यू होती है वो 8 to 14 लाई करती है। मीन्स वैल्यू तो उनकी 7.1 से स्टार्ट हो जाती है, बट उसको लिखते टाइम हम क्या कर देते हैं 8 to 14, क्योंकि एग्जैक्टली 7 पे जो होता है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। मतलब ना तो वो एसिड बोला जाएगा ना ही बेस। इसको हम फर्दर आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम pH स्केल के बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको बेस की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब ये OH नेगेटिव आयन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखो, वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H2O। अब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वाटर क्या करता है? 2 आयंस में ब्रेक हो जाता है, एक तो H पॉजिटिव आयन और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है OH नेगेटिव आयन। H पॉजिटिव आयन क्या होता है हमारा? हाइड्रोजन आयन। OH नेगेटिव क्या आयन क्या होता है हमारा? हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है। अब जो भी सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन बनाएगा वो एसिडिक बोला जाएगा, और जो सब्सटेंस OH नेगेटिव आयन मींस हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा उस सब्सटेंस को हम बेस कहेंगे। आई होप आपको बेस की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, कि किन प्रॉपर्टीज के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन बेसिक है या कोई भी सब्सटेंस बेसिक है या नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है बेस है और बीटर टेस्ट। हम उनको चख के भी बता सकते हैं कि भाई वो बेस है या एसिडिक है। एसिड के अंदर आपको पता था खट्टे होते हैं सब्सटेंस, और यहाँ पे क्या है, बेस जो है बीटर इन टेस्ट होते हैं। बीटर का मतलब क्या होता है? कड़वे। तो जो भी सब्सटेंस हमारे कड़वे होते हैं उनको हम बेस बोलते हैं। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दे गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो बेस होते हैं हमारे हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, उन सब्सटेंस को हम बेस बोलते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी भी क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, बेस टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर के अंदर चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये सॉल्यूशन बेसिक लिया है मैंने, और यहाँ पे रेड लिटमस पेपर को इसके अंदर जैसे ही मैंने डिप किया तो जितना भी ये डिप हुआ है उससे नीचे ये किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लू कलर में। तो इससे पता लग गया हमें कि जो ये सॉल्यूशन है वो कैसा है? बेसिक सॉल्यूशन है। आई होप आपको समझ में आ गई बात। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की, बेस आर सोपी एंड स्लिपरी टू टच। मतलब बेस जो होते हैं वो चिकने होते हैं, मीन्स सॉफ्ट, फिसलने वाले होते हैं। जैसे साबुन होता है हमारा, बेस होता है, बेसिक होता है। तो साबुन क्या करता है, उसके अंदर स्लिपरी प्रॉपर्टी होती है फिसलने की, तो उनको भी हम क्या कहेंगे? बेसिक सब्सटेंस कहेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी भी क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, बेस कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। जो बेस होता है वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब अगर कहीं पे एसिडिक सब्सटेंस है, उसको हमने न्यूट्रल करना है तो उसके अंदर क्या ऐड कर देंगे? बेस ऐड कर देते हैं, तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। अब ये कहोगे सर एसिड भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, बेस भी? हाँ भाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? जो भी सब्सटेंस आयन फॉर्म करते हैं वही हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेस के अंदर क्या है हमारा? OH नेगेटिव आयन फॉर्म कर रहा है,
एसिड के अंदर क्या कर रहा था, H पॉजिटिव आयन फॉर्म कर रहा था। तो दोनों के अंदर आयन्स फॉर्म हो रहे हैं, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब क्या है, इनमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। आई होप ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बेस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म साल्ट्स। अब बेस जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। ये चीजें हम अभी बाद में देखेंगे कि कहाँ पे एसिड और बेस जो है रिएक्शन करके साल्ट फॉर्म करेंगे। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। अब कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमारा कॉस्टिक सोडा होता है, ठीक है, आप घर में यूज करते हैं। वॉशिंग सोडा होता है, वो भी घर में यूज होता है। लाइम होता है चूना। चूना आपने देखा होगा, जो आई होप आपको पता चल गया है चूना क्या होता है, पान के अंदर यूज किया जाता है। तो ये सब होते हैं हमारे एग्जाम्पल्स ऑफ बेस। और बात करें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH। NaOH को अगर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डाला जाए तो क्या करता है, ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस फॉर्म करता है। तो देखो यहाँ पे OH नेगेटिव आयन फॉर्म कर रहा है, तो इसलिए NaOH क्या है, हमारा बेस है। किसी भी सब्सटेंस को देख के भी आप पता लगा सकते हैं, अगर वहां पे हमें OH दिखाई दे जाए तो वो क्या होता है, हमारा बेस होता है, क्योंकि वो OH नेगेटिव आयन सी देगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया है बेस के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी, वाटर सोल्यूबल बेस क्या होते हैं या फिर अल्कलीज। अब हमारी जो क्लास 10th है उसके अंदर हम बस अल्कलीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये अल्कलीज होती क्या हैं उनके बारे में देखेंगे। दोज बेस विच डिजोल्व इन वाटर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। ध्यान से सुनो, डेफिनेशन क्या है, दोज बेस विच डिजोल्व इन वाटर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। जो बिना किसी केमिकल रिएक्शन के बेस पानी के अंदर डिजोल्व हो जाए उनको हम क्या कहेंगे, अल्कलीज। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड है। पोटासियम क्या होता है, के से रिप्रेजेंट करते हैं पोटासियम को। हाइड्रोक्साइड क्या होगा, OH। और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम को Na से, और हाइड्रोक्साइड क्या होगा, OH। फॉर्मूले भी इजिली आपको बनाने आ जाएंगे धीरे धीरे। तो जो सब्सटेंस पानी के अंदर बिना किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर डिजोल्व हो जाए उनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, या फिर अल्कलीज कहा जाता है उनको। बाकी आगे देखेंगे। देखो क्या है, वाटर सोल्यूबल बेस आर यूजफुल एज कंपेयर टू अनसोल्यूबल बेस। जो हमारे वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, यूजफुल होते हैं, क्योंकि जो भी हमारी रिएक्शंस कैरिड आउट होती हैं वो मोस्टली एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कैरिड आउट होती हैं। मींस जो पानी के अंदर घुल जाएगा बेस वही हमारा रिएक्शन में हेल्प करेगा, जो नहीं घुल पाएगा वो हमारी रिएक्शन में हेल्प नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे क्या है, वी कैन कॉल बेस एज एल्कलीज इन क्लास 10th। तो हम जो भी बेस के बारे में बात करेंगे यहाँ पे 10th क्लास के अंदर उनको हम एल्कलीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। एल्कलीज क्या होते हैं, जो बिना किसी केमिकल रिएक्शन के पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएं उनको हम एल्कलीज या फिर वाटर सोल्यूबल बेस कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी टाइप्स ऑफ बेस की, कि बेस कौन कौन सी टाइप के होते हैं। अब जैसे एसिड थे हमारे, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, सेम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या है यहाँ पे, ए बेस विच इज कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। मीन्स वो सब्सटेंस जो पानी के अंदर कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएं और OH नेगेटिव आयन हमें फॉर्म करके दें उनको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एल्कलीज। अब एल्कलीज का मतलब आपको पता चल चुका है, बेस होता है तो उनको स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एल्कलीज कह सकते हैं। अब एग्जांपल देख लो, यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड है KOH। अब इनको देखो, जैसे NaOH है हमारा सॉलिड फॉर्म में, इसको क्या किया, वाटर के अंदर हमने डिजोल्व किया, तो ये क्या करेगा, Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन हमें फॉर्म करके देगा। अब जहां पे भी OH नेगेटिव आयन फॉर्म हो गया इसका मतलब क्या है, वो बेस है। बात करें कंप्लीट डिजोल्व होने की, तो सिंगल एरो यहां पे क्या शो कर रही है, हमारी कंप्लीटली आयनाइजेशन। देखो यहां पे मैंने डाला भी हुआ है नोट करके, सिंगल एरो शो कंप्लीट आयनाइजेशन। अब जिस भी सब्सटेंस का कंप्लीट आयनाइजेशन हो गया वो क्या कहलाएगा, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी वीक बेस की, कि किस सब्सटेंस को हम वीक बेस कहेंगे।
देखो अब यहाँ पे क्या है डेफिनेशन, एक वर्ड का अंतर है बस। ए बेस विच इज पार्सली आयनाइज्ड। पार्सली आयनाइज्ड का मतलब जो 10 to 20% आयनाइज्ड हो, बाकी उसका आयनाइजेशन ना हो पाए इन वाटर एंड प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। जो OH नेगेटिव आयन बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, उन सब्सटेंस को हम वीक बेस कहते हैं, या फिर उनको हम वीक एल्कलीज भी कहेंगे। क्लियर है? अब यहां पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम क्या है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारा NH4OH, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH होल ट्वाइस। ये क्या है, हमारे वीक बेस हैं। क्यों है? क्योंकि इनका कंप्लीटली आयनाइजेशन नहीं हो पाता है। अब जैसे देखो NH3 है, अमोनिया है, इसको मैंने वाटर के साथ डिजोल्व किया तो क्या हुआ, यहाँ पे NH4 पॉजिटिव आयन बनाया मेरा, OH नेगेटिव भी बनाया है। अब OH नेगेटिव तो इसने बना दिया कि है एक ही, मतलब हमारा हाइड्रोक्साइड आयन तो फॉर्म कर दिया, इससे क्या हो गया, वीक बेस है, वो बेस फॉर्म कर दिया। अब यहां पे देखो डबल एरो क्या इंडिकेट कर रही है हमारी, कि पार्सली आयनाइजेशन की, मतलब इसका कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं हुआ है। अब ये रिएक्शन कैसे हुई है, ये देखो H2O है, H2O को मैं ब्रेक करूंगा तो क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्लियर है? अब ये H पॉजिटिव जो है वो किसके पास पहुंच जाएगा, हमारा NH3 के पास यहां पे, और OH नेगेटिव हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो H पॉजिटिव इसके पास चला गया तो क्या होगा, NH3 थे, 3 हाइड्रोजन थे, एक और हाइड्रोजन आ गया इसके पास तो क्या हो गया, NH4 पॉजिटिव, और OH नेगेटिव ब्रेक होके क्या आ गया, सेपरेटली। आई होप आपको रिएक्शन भी पता चल गई है किस तरीके से करनी है। रट्टे नहीं लगाने किसी भी रिएक्शन के, आपको समझ के करनी है कि ये कैसे ब्रेक हुई है। आपको ये चीजें मैंने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी बताई थी, ये पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से आता है। तो आई होप आपको वीक बेस की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है। जहां पे डबल एरो इंडिकेट करे वो क्या है, हमारा वीक बेस। सिंगल एरो क्या डिनोट करती है, हमारी कंप्लीटली आयनाइजेशन, वो स्ट्रॉन्ग बेस को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर हो गई ये बात भी। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी इंडिकेटर्स की। अब आम जनरल लाइफ में अगर हम बात करें कि इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, अब आपके माइंड में आएगा कि सर बाइक या गाड़ी कार वगैरह के अंदर इंडिकेटर होता है जो हमें इंडिकेट करने में हेल्प करता है, किसी चीज को पहचानने में हेल्प करता है कि हमारी गाड़ी जो है लेफ्ट टर्न लेगी या राइट टर्न लेगी। मतलब किसी चीज को आइडेंटिफाई करना क्या कहलाता है, हमारा इंडिकेटर एक तरीके से। तो सेम बात यहां पे है, इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस, कि एसिड और बेस को पहचानने में हम किस तरीके से इंडिकेटर की हेल्प लेते हैं। अब पहले डेफिनेशन की बात करें, क्या है, एन इंडिकेटर इज ए डाई। इंडिकेटर क्या होता है, कि डाई होता है दैट चेंज कलर व्हेन इट पुट इनटू एसिड और बेस। जब इस डाई को किसी एसिड और बेस के अंदर डाला जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो क्या कहलाता है, इंडिकेटर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर वी मोस्ट कॉमनली यूज। 3 टाइप के इंडिकेटर्स हम यहाँ पे अपनी क्लास 10th के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं इंडिकेटर के रूप में। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट मेन जो है वो हम यहाँ पे 3 टाइप के यूज करने वाले हैं। फर्स्ट होता है हमारा लिटमस, सेकेंड होता है हमारा मिथाइल ऑरेंज, और थर्ड होता है हमारा फिनोफ्थलीन। अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि ये हैं क्या, एग्जाम्स में आ जाते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लिटमस के बारे में। अब लिटमस पेपर तो आपने अच्छे से पढ़ा है, अब लिटमस सॉल्यूशन भी होता है, एक लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखो डेफिनेशन क्या है इसकी, इट मे बी इन पेपर फॉर्म और इन सॉल्यूशन फॉर्म। कि लिटमस जो होता है वो पेपर की फॉर्म में भी हो सकता है और सॉल्यूशन की फॉर्म में भी हो सकता है। इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल मतलब क्या होता है, प्रकृति, प्राकृतिक रूप से मिलने वाला इंडिकेटर क्या कहलाता है, हमारा लिटमस सॉल्यूशन या फिर लिटमस पेपर। इट्स नेचुरल कलर इज पर्पल। जो प्राकृतिक कलर होता है हमारा इसका लिटमस का, वो कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। अब यहां पे देखो मैंने पेपर यूज किए हैं, ये हमारे क्या है, लिटमस पेपर। अब देखो बेस के अंदर अगर इसको मैंने डाला लिटमस पेपर को, तो रेड से किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में। आपको पता है प्रॉपर्टी, रेड से ब्लू चेंज हो जाए तो क्या होता है, वो बेस होता है। अब यहां पे देखो ये मेरे पास एसिडिक सॉल्यूशन है, अब यहां पे मैंने लिटमस पेपर डाला ब्लू, तो अंदर क्या हो गया, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। अब ब्लू टू रेड चेंज हो जाता है तो वो क्या होता है, हमारा एसिड होता है। क्लियर हो गई। तो ये था हमारा यहाँ पे लिटमस पेपर। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन के अंदर आ जाओ, देखो यहां पे आपको इस फिगर के अंदर दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, ये है हमारा बीच में लिटमस सॉल्यूशन। ये ड्रॉपर की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर इस लिटमस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं,
डिप करते हैं। मान लिया इस बीकर के अंदर हमने क्या किया, बारी बारी से 1-1 ड्रॉप करके इसके अंदर इसको लिटमस सॉल्यूशन को डाला है। अब डालने के बाद देखो, अगर रेड कलर में चेंज हो गया तो ये क्या बन जाएगा, एसिड शो करेगा कि इसके अंदर एसिड था। अगर ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा तो ये क्या शो करेगा, अल्कली या फिर बेस। कि अगर ब्लू कलर के अंदर चेंज हुआ है तो बेस है, और रेड कलर के अंदर चेंज हुआ है तो हमारा क्या है, एसिड। अब यहां पे मैंने इसकी प्रॉपर्टी भी दिखा रखी है, देखो, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, और बेस जो है वो क्या करेगा, रेड लिटमस टू ब्लू, कि वो रेड लिटमस पेपर से ब्लू में चेंज कर देता है। आई होप आपको लिटमस के बारे में अच्छे से पता चल गया है कि ये पेपर की फॉर्म में भी बनाया जाता है और सॉल्यूशन की फॉर्म में भी, दोनों हम अपनी केमिस्ट्री लैब के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपनी मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़ेंगे हम, क्या है मिथाइल ऑरेंज इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। द नेचुरल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज, जो उसका कलर होता है सिंथेटिक इंडिकेटर का, मिथाइल ऑरेंज का, वो रियल में ऑरेंज कलर का बनता है। तो यहाँ पे सिंथेटिक इंडिकेटर से मतलब क्या है, मैन मेड इंडिकेटर जो हम खुद से बनाते हैं, नेचुरल इंडिकेटर क्या था, जो प्रकृति की हेल्प से मिलता है। तो यहाँ पे सिंथेटिक इंडिकेटर होता है हमारा मिथाइल ऑरेंज। और एसिड और बेस की किस तरीके से पहचान की जाती है वो देखते हैं। मिथाइल ऑरेंज गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, जो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है उसका रेड कलर के अंदर कन्वर्जन कर देता है। अगर रेड कलर शो हो तो वो क्या है, हमारा एसिड। और अगर येलो कलर सॉल्यूशन हमें दे, देखो यहाँ पे क्या है, मिथाइल ऑरेंज गिव्स येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। अगर हमें येलो कलर फॉर्म हो जाए तो यहाँ पे पिक्चर में अच्छे से क्लियरली दिख रहा है हमें, अगर येलो कलर बन रहा है तो वो क्या है, एल्कली, मतलब बेस हमारा। और अगर रेड कलर शो हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एसिडिक। क्लियर है, मिथाइल ऑरेंज भी आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फिनोफ्थलीन की, जो हमारा थर्ड इंडिकेटर है। फिनोफ्थलीन इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर, ये भी हमारा सिंथेटिक होता है, मैन मेड होता है। द नेचुरल कलर ऑफ फिनोफ्थलीन इज कलरलेस, ये बिल्कुल कलरलेस होता है। यहाँ पे हमें दिख भी रहा है मिडल में कि ये जो बोतल है इसके अंदर जो भी हमारा सॉल्यूशन है वो फिनोफ्थलीन है, मींस कलरलेस होता है, एज ट्रांसपेरेंट लाइक वाटर। तो यहाँ पे हम एसिड और बेस की किस तरीके से पहचान करते हैं, फिनोफ्थलीन की हेल्प से। तो यहाँ पे देखेंगे, फिनोफ्थलीन इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिड के अंदर फिनोफ्थलीन कोई भी कलर नहीं देता है, कलरलेस ही रहता है। अगर हमारा सॉल्यूशन कलरलेस ही रहे तो वो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन कहलाएगा। इफ इट गिव्स पिंक कलर देन इट इज कॉल्ड बेसिक सॉल्यूशन। अगर हमारे सॉल्यूशन का कलर पिंक कलर के अंदर चेंज हो जाता है तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाता है, बेसिक सॉल्यूशन। आई होप आपको मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। अभी हम पीछे पढ़ते आ रहे थे कि सिंथेटिक इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर ये होते क्या हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बनती है, एग्जाम्स में आती है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर की। नेचुरल इंडिकेटर का मतलब क्या है, नाम से ही दिख रहा है हमें, प्राकृतिक। These are those indicators which obtained from natural source are called natural indicator। प्राकृतिक सोर्स से जो हमें इंडिकेटर मिलते हैं उनको हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। जैसे लिटमस है और टर्मरिक है, हल्दी, ये हमारे क्या है, नेचुरल इंडिकेटर के अंदर काउंट होते हैं। अब देखो लिटमस कहाँ से मिलता है हमें, लिटमस इज ए पर्पल इन कलर एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए टाइप ऑफ प्लांट लीचेन। तो ये क्या होता है, एक पौधे के द्वारा, लीचेन एक पौधा होता है, एक प्लांट होता है, उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है लिटमस, जो कि नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करेंगे, टर्मरिक इज येलो इन कलर। टर्मरिक जो है येलो कलर की होती है एंड टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन, और वो रेड कलर के अंदर चेंज हो जाती है बेसिक सॉल्यूशन में। अब आपने देखा होगा कई बार खाना खाते टाइम हमारे जो शर्ट्स वगैरह पे, टी शर्ट्स पे मान लिया सब्जी डल जाए थोड़ी सी भी, और अगर हम उसको सोप से साफ करते हैं तो वो कैसे कलर में चेंज हो जाती है, रेड कलर में। अगर नहीं देखा है तो आज ट्राई करके देखें, थोड़ी सी हल्दी लगा के या फिर सब्जी लगा के कहीं कपड़े पे और उस पर साबुन लगाना, तो वो क्या करेगी, वो येलो कलर से रेड कलर के अंदर चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, वो बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आई है। अब आपको पता है सोप जो होता है वो बेस होता है, तभी तो उसने रेड कलर चेंज कर दिया उसका।
आई होप आपको समझ में आ गई बात नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर वो इंडिकेटर है हमारे, दीज आर दोज इंडिकेटर विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल सब्सटेंस, जो मैन मेड सब्सटेंस के द्वारा या फिर आर्टिफिशियल सब्सटेंस के द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन इंडिकेटर को हम सिंथेटिक इंडिकेटर या फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर कहते हैं। अभी एग्जाम्पल आपने पीछे पढ़े थे, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोफ्थलीन है, ये क्या कहलाएंगे हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। क्लियर है। नेक्स्ट जो लास्ट बात आती है वो आती है हमारी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ये कौन से इंडिकेटर हैं, इनको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि ये हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ध्यान से सुनो, छोटी सी डेफिनेशन है बस। क्या है? दीज आर दोज सब्सटेंस हुज स्मेल चेंज इन एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन और कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मतलब भाई स्मेल से रिलेटेड इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहलाएंगे। अभी जो हमने पढ़े थे जो अपने इंडिकेटर थे नेचुरल और सिंथेटिक, वो तो हमें कलर शो कर रहे थे, रेड, ब्लू, येलो, जो भी था। अब यहाँ पे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या करते हैं? स्मेल से रिलेटेड इंडिकेटर होते हैं, जो वो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंज इन एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन, जिनकी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर स्मेल चेंज हो जाती है, उनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। एग्जांपल, ओनियन एंड वेनिला एक्सट्रैक्ट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ओनियन एक्सट्रैक्ट जो है या फिर वेनिला एक्सट्रैक्ट जो है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ओनियन एक्सट्रैक्ट को या फिर ओनियन इंडिकेटर को अगर हम डालते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में तो वो स्मेल दूर हो जाती है। तो यही स्मेल से रिलेटेड अगर कोई इंडिकेटर आता है तो उसको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए हैं। ये टाइप्स जो थी बेस के बारे में अच्छे से क्लियर हो चुका है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर अपनी एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।